तो आज का जो क्लास है उसमें जब हम मोबाइल को पार्ट पार्ट खोल देते हैं और वो काम हम अच्छा से जानते हैं अगर तो उसके बाद हाथ में मेरा आता है मदरबोर्ड। जैसे कि मदरबोर्ड हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये मदरबोर्ड है, ये आपका मदरबोर्ड आपका है। फिर और भी मदरबोर्ड में दिखाना चाहेंगे। जैसे देखिए ये मदरबोर्ड आपका। आज का जो क्लास आपका होगा इसमें आपको बताएंगे ये मदरबोर्ड में इसमें जो शील्ड लगा हुआ है, जैसे शील्ड में देखिए यहां पर शील्ड लगा हुआ है, ये शील्ड लगा हुआ है जिसको पतरा बोलते हैं, जिसको पतरा बोलते हैं हम। जिससे समझ में आपको आ रहा होगा कि ये जो है आपका है ये क्या है, पतरा बोलते हैं, अभी शील्ड भी बोलते हैं इसको। क्या है आपका पूरा ये मदरबोर्ड है। लेकिन एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग में ये मदरबोर्ड का पहला दिन का क्लास है आपका। इसमें हम क्या सीखेंगे पहला दिन में कि इस ये देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या है आपका शील्ड है, ये आपका ये शील्ड आपका, ये जो देख रहे हैं कोरी कोरी से आप देखिए क्या है आपका, ये आपका शील्ड है। ये देखिए ये समझ में आ रहा है बात को। ये क्या है आपका शील्ड है, एक ये शील्ड है आपका, ये शील्ड है आपका, ये देखिए ये आपका शील्ड है, ये भी शील्ड है आपका। इसके अंदर भी पार्ट्स है, इसके अंदर भी पार्ट्स है। ये शील्ड है ना, देख रहे हैं ना। देखिए ये शील्ड है, ये शील्ड है मदरबोर्ड में। देखिए ये सब आपका शील्ड है। इधर पलटिएगा तो इधर में इधर देखिए सिम ट्रे लगा हुआ है, ये भी सिम ट्रे होते हैं, ये भी शील्ड ही है। सिम ट्रे भी निकालने के लिए हमको अच्छा से आना चाहिए, समझे। अभी हम केवल शील्ड की बात करेंगे, बाद में भी सारा A to Z जितना भी पार्ट्स है ऑन बोर्ड में कैसे उसको सही ढंग से हम निकालते हैं और पुनः उसको लगाते हैं, सारा जानकारी आपको आगे मिलेगा। ये छोटा फोन में जो है तो ये निकालना पड़ेगा आपको, यहां से निकालना पड़ेगा, यहां से निकाल। अगर इधर उधर का कोई सामान खराब होता है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो सामान खराब है उसको हम चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक होगा। हमें जैसे चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम है तो यहां से रिपेयरिंग करेंगे, यहां से हटाएंगे इसको। इस शील्ड को दो तरह से हटाते हैं, एक तो होता है कटिंग करके। तो कटिंग करके हमको सीखना है, कटिंग कैसे करना है ये आपको सिखाएंगे। आपको समझ रहे हैं बात को ना। कटिंग करके कटर के द्वारा हम इसको कैसे हटाएंगे। कटर से भी कटिंग करना पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है कि गुलौए इस पे हीट मार के इसको प्लेट को निकालना पड़ता है। जैसे देखिए ये जो प्लेट है ना ये हाथ से निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको हीट वगैरह कटर से कटिंग वटिंग नहीं करना। देखिए ये निकल जाएगा, मतलब ऐसा ही निकल जाएगा। इसको पुश करके निकालेंगे ना चिमटी से तो ये आपका बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं आएगा, ये बाहर नहीं। इस कट हल्का फुल्का के लिए कटिंग कीजिए और ज्यादा करना है तो फिर उसको शील्ड को निकाल के काम कीजिए, ठीक है ना। अब कटिंग कौन कौन कैसे करते हैं, कटर से ही करते हैं, स्वाभाविक रूप से कटर से करते हैं। तो कटर देखिए मोबाइल फोन रिपेयरिंग में कटर हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सा कटर आता है। ये है फुल फॉर्म जानना। देखिए इसमें पूरा शील्ड निकला हुआ है, ठीक है। फिर देखिए कोई प्रिंट डैमेज है, देख रहे हैं कितना फ्रेश से निकाला हुआ, देखिए, ठीक है ना। इधर देखिए बहुत लोग शील्ड उखाड़ने भी मोबाइल फोन को क्या करता है, खराब कर देता है। लेकिन क्या बताएं, हम पहले भी बताए हैं क्लास में आपको कि को स्लो एंड स्टडी ही काम करना है। हड़बड़ में काम करने से नहीं होता है। जो तरीका है सीखने के करने का वही तरीका से जाएंगे। आपके पास जब अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है तो अपना तरीका लगाते हैं। तो शील्ड निकालने का जो तरीका बताएंगे यही तरीका ही है। बाद में अपना स्पीड बढ़ा लीजिए, कोई और फंडा लगा लीजिए तो अपना अलग बात है। लेकिन जो हम तरीका बता रहे हैं ना ये तरीका क्या है, बेस्ट है। कभी भी कोई मोबाइल फोन में खराबी कभी भी नहीं आएगा, ना के बराबर आएगा। अब नहीं कर सकते लेकिन 99% नहीं आएगा। तो देखिए इसमें शील्ड निकला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए माइक के नीचे में ये देखिए ये है यहाँ पर माइक, क्या है माइक। माइक निकालने क्या करना पड़ेगा, शील्ड आपको निकालना पड़ेगा। ये है आपका Realme C2 का बोर्ड। देखिए सब शील्ड निकला हुआ है, देखिए तो देखिए कितना अच्छा से निकला हुआ शील्ड, देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक आया है कोई, देखिए यहाँ पर स्क्रैच आया है, देखिए ये उखड़ा हुआ बोर्ड ना। तो ये जो बोर्ड रहता है थोड़ा सा निगेटिव रहता है, तो इससे आपको नुकसान 90% नहीं रहता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। 90% 100 में नहीं बोल रहे हैं, कुछ में आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस प्रकार का शील्ड नहीं निकालना आपको एकदम फ्रेश निकालना। जैसे कि ये वाला है, देखिए ये देखिए हम आपको निकाल के दिखाएंगे भी, अभी तो हम दिखा रहे हैं, सब थियोरेटिकल रूप से पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। बस कि आपको हम दिखाएंगे भी निकाल के और आपसे हम निकलवाएंगे भी। इतना बढ़िया शील्ड निकला हुआ, कहीं है स्क्रैच देखिए, कहीं नहीं।
थोड़ा मोड़ा देखिए यहाँ पर है, तो ये सब निगेटिव है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन वो भी जो दिख रहा है ना वो भी नहीं होना चाहिए, सही से निकलना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये भी निकला हुआ, देखिए देख रहे हैं ना, सभी देखिए नोचा हुआ लग रहा है, देख रहे हैं, देखिए। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। करेंगे हम लोग, देखिए कटिंग करने के लिए तो कटर ही चाहिए। अब मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में जाइएगा ना, टूल्स की दुकान में ढेरों कटर बिकता है, मैकेनिक कंपनी का है, सनशाइन कंपनी का है, रिलायंस कंपनी का है, बहुत तरह का कंपनी का। लेकिन सिलेक्शन तो अब बरसते आप ही को करना है। अब उसको 100 कटर रखा हुआ तो 100 कटर तो आप लेंगे नहीं, अपने हिसाब से नहीं लेंगे, बजट भी देखेंगे और देखेंगे कि कटर का परफॉर्मेंस है कि नहीं। तो जब कटर लेना होगा ना तो वहां पर क्या कटिंग करना है वो जरूर लेके जाइए। यानी कि क्या करना, हम लोग को मदरबोर्ड का पीसीबी जो ऊपर सील्ड है उसकी कटिंग करना, तो जरूर लेके जाइए उसको और देखिए काट के। अगर काटने के लिए देता है तो देखिए क्या लिखा हुआ, रिलायंस लिखा हुआ है, देख रहे कटर का धार, देखिए ये कटर सबसे बेस्ट हमारे लिए रहता है। ये आपको मिलेगा हार्डवेयर की दुकान में, कटर मिला यामाटो कंपनी का, मेड इन इंडिया। हाँ ये जबरदस्त कटर है, हमारे पास भी शायद यहाँ पर होगा, है ना कटर। फिर देखिए एक कटर ये भी है, देखिए सनशाइन लिखा हुआ, इस पे नजर आ रहा है सनशाइन, स्क्रीन में देखिए ना, आ रहा ना, यहाँ पर देखिए, वहां पर देखना ना होगा, तो ये भी आ रहा है। और एक कटर जो चीप एंड बेस्ट में रहता है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा ही है। ये 100 रुपए की मिलता है, लेकिन आजकल का क्वालिटी बेकार हो गया। इसका आगे का जो है ना, जो आपका मुंह बना हुआ है, जो शेप है वो बेकार अभी आने लगा। शुरू ये बहुत अच्छा था, बेस्ट है आपका ये कटर, 100 रुपए का आता है। लेकिन जब भी हमें ये भी उस समय भी खरीदे थे तो हम कट करके देखे थे कि काम करता है कि नहीं करता है। काम कर रहा है तो जानते ही हमेशा लेने लगेंगे, लेकिन वो पहले वाला परफॉर्मेंस इसमें भी नहीं है, समझे ना। तो यामाटो वाला बताया ना, यामाटो और ये दोनों का तालमेल से हर तरह का मोबाइल का पीसीबी का जो सील्ड होता है, पतरा होता है, उसको काम के अनुसार उसको हम कटिंग कर लेता है। ये यही वाला ना है, दिखा रहे थे, देख रहे थे, अब यही कटर ना था। लेकिन ये कटर जो है ना, ये थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली, ये जैसे फिनिशिंग ज्यादा है, समझे। फिर ये भी है, ये कंपनी है 2UL का, ये भी मेरे पास है। तो जो अच्छा लगे वो आप लीजिए, ठीक है ना। तो अब ऐसा है कि जैसे कटर लेंगे तो काम करना चाहिए ना, ऐसे ही कोई उठा के थोड़ी ले लेंगे। तो ये चीज हो गया, कटिंग करने के लिए कटर चाहिए, 2 तरह का कटर चाहिए, एक मजबूत चाहिए और एक शार्प वाला चाहिए, 2 तरह का। वैसे कटिंग करके गोल गोल घुमाना होगा, तो हम आपको कटिंग करके अभी हम दिखाएंगे फोन को, ठीक है ना। फिर आप लोगों को भी देंगे कटिंग करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, अब हम सील्ड उखाड़ने के लिए हॉट पीपीडी, ये देखिए आपको दिखाते हैं। पहले ये जो देख रहे हैं सामान, ये क्या है, बोलते हैं पीपीडी, बोलते हैं बीजीए पेस्ट ही बोलते हैं। एक प्रकार का ये रांगा है, क्या ये रांगा है ना। और कितने नंबर लिखा हुआ है, 138 डिग्री। हाँ दूसरा देखिए, ये देखिए इतना लिखा हुआ है 183 डिग्री। ये पहला क्या है आपका 138 डिग्री, दूसरा क्या है आपका 183 डिग्री, आपका 227 डिग्री का है। यानी कि आपको एक 138, दूसरा क्या है 183 और तीसरा 227। 227 ज्यादा हो गया, उससे कम 183 हो गया, और उससे कम क्या हो गया आपका 138 हो गया। देखिए ये अंदर का देखिए, इसी तरह से 138 डिग्री भी दिखेगा, इसी तरह से 183 डिग्री भी दिखेगा, इसी तरह से 227 डिग्री भी दिखेगा। लेकिन अभी हम अब जानेंगे कितना डिग्री, 138 और 183 और एक 227। किताब में भी है, बुक में भी, हम बुक भी खोल के दिखाते हैं आपको। देखिए 183 डिग्री, ये पूरा सील डब्बा पूरा पैक रहता है। इसका जो रहता है एक्सपायरी डेट रहता है, जब खरीदेगा ना तो डेट जरूर देखिएगा, 1 साल का तक चलता ही। 1 साल खराब नहीं होता है। जब जैसे सोचिएगा कि हम रिबॉलिंग कर लें तो परफेक्ट काम नहीं करेगा। ट्यूब में आता है इस प्रकार से 138 डिग्री लिखा हुआ है, रिलायंस कंपनी लिखा हुआ है ना। ये सब क्या है आपका, देखिए 227 ही है ना, क्लियर लिखा हुआ, देखिए 227 डिग्री। ये क्या है आपका पीपीडी हो गया, ये देखिए 227 डिग्री, ठीक है, 138 डिग्री और ये 183 जो आपकी किताब में भी है दिया हुआ। और देखिए रांगा, ये वाला और ये वाला क्या है, क्योंकि इसको भी बोलते हैं हम लोग क्या, शोल्डर वायर बोलते हैं इसे जनरली, ऐसा रांगा पुकारू नाम है आपका। और ये आपका हो गया पीपीडी बोलिए इसको, या इसको बीजीए पेस्ट बोलिए, पीपीडी। देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, जाइएगा ना मार्केट बोलिए बीजीए पेस्ट दिए तो फिर डिग्री
डिमांड कर देगा कौन डिग्री चाहिए। जनरली 183 डिग्री खूब चलता है। तो ये समझ में आपको आ गया। अब हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। निकालने के लिए कुछ टूल है जो हमारे यहाँ पर नोब से इसे बाहर सुई को निकाल सकते हैं। लगाने के लिए इसको ऐसे पुश कीजिए, इसको लगा, ठीक है। और ये जनरली मल्टीमीटर वाला है, ये टूट गया वायर तो इसको हम टूल अपना इसका इस्तेमाल कर लें। ये आपका आगे का क्या है, ब्लेड है। ये देखिए इस प्रकार से निकल जाता है। और इसका क्या है, ये हैंडल, ठीक है साफ। इसके अलावा पेस्ट भी चाहिए, पेस्ट ना, पेस्ट जानते हैं ना, है रांगा के साथ जो पेस्ट लगता है वो भी हमको चाहिए पेस्ट। क्या है ये, फ्लक्स पेस्ट बोलते हैं, फ्लक्स पेस्ट। रांगा में इसको मिला के इसको इस्तेमाल होता है, पीपीडी में मिला के इस्तेमाल होता है। तो पीपीडी में तो ऑलरेडी थोड़ा मना रहता है, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा हो रहा, इसमें कम रहा तो उसमें आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, मिक्स करके यूज कर सकते हैं। बहुत कंपनी का आता है, मैकेनिक का आता है, आपका सनशाइन का आता है, जनरल मैक्स का आता है, बहुत कंपनी का आपका ये फ्लक्स पेस्ट आपको आता है। पेज का रिलायंस कंपनी का है, ये देखिए है, ये देखिए। पेस्ट कोई भी रहे सब काम करता है, लेकिन थोड़ा है कि जैसा जो महंगा पेस्ट होता है थोड़ा सा क्वालिटी उसमें अच्छा होता है। पहले अब आपको करके दिखाते हैं कटिंग करके, ठीक है ना। उसके बाद कटिंग करके भी निकालेंगे और प्लेट ये हीट करके भी निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप लोगों को हम करके देंगे, करने के लिए देंगे हम आपको कुछ टूल। जो ऐसा टूल है जो हम अभी नहीं बताएं, ठीक है ना। तो जब प्रैक्टिकली होगा तो देखेंगे, जैसे कि पीसीबी स्टैंड, पीसीबी स्टैंड के बारे में तो नहीं बोले, लेकिन जब सील निकाला जाता है तो पीसीबी स्टैंड पे उसको रखा जाता है, ठीक है। तो सब बेसिक में आता है सब पीसीबी स्टैंड तो पहले से जो जानेगा वो जानेगा ही। रांगा के बारे में पहले ही पता चल जाएगा, पीसीबी स्टैंड के बारे में पहले ही पता चल जाएगा, टूल के बारे में पहले ही पता चलेगा। तो ये सब क्लास में क्या चर्चा करना है ना। मदरबोर्ड का काम वही कर सकता है जो उसको फ़ोन बेसिक रिपेयरिंग अच्छा से जानता है। ऐसे मदरबोर्ड का रिपेयरिंग देखिए, ये चिमटी है ना, चिमटी, चिमटी से इस प्रकार से इसको पुश करेंगे तो आपको ये बाहर निकल गया। एक तो होगा तरीका ये, एक किधर हो गया, देखिए हो गया। इसमें कोई सामान अगर निकालना होगा ना हो, जहाँ पर कटिंग हम किए हैं वहाँ से सामान आपको निकाल सकते हैं। एक प्रकार का ये हो गया आपका, ठीक है। और दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पर का कटिंग करना है, इसको भी हम कटिंग कर सकते हैं। ये आपका कटिंग में हो गया, देख रहे हैं। तो कटर अगर अच्छा रहेगा तो कटिंग बहुत अच्छा से होता है। उसके अलावा आपका हाथ का भी हुनर होना चाहिए। अब देखिए, हम आपको और बढ़िया से पूरा कटिंग करके दिखाएंगे दूसरा कैप में। और नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है। लेकिन नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए, नीचे में क्या है, पार्ट टूट जाए। नीचे अगर चला गया आपका नुकीला वाला पॉइंट तो क्या हो जाए, अंदर का पार्ट खराब हो जाएगा, प्रिंट कट जाएगा, डैमेज हो सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखना है।
देखिए हम जो काम कर रहे हैं बिना माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे हैं, समझे ना। हमको जो काम कर रहे हैं उसको जो जो मेरा रोशनी जैसा होना चाहिए, जो नज़दीकियाँ होना चाहिए, नज़दीकियाँ नहीं है। तो आपको और क्लियर करके हम दिखाएंगे अभी करके, अभी तो ऐसे ही आपको हम बता देंगे। देखिए ऐसे निकला इस बीच में, इसको प्लेन कर देते हैं। देखिए आ रहा नजर आईसी आपको। यदि इतना कटिंग करके हम आईसी पे काम कर सकते ना है, और नहीं तो पूरा को पूरा शील्ड आप उखाड़ के काम कीजिए, फिर शील्ड को पुनः लगा दीजिए। ठीक है, एक तो हो गया कटिंग वाला, जो आपको हम कटिंग करने के लिए देंगे, अब सबको बारी बारी से आपको कटिंग करने के लिए दीजिए देंगे और काटिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल हाथ का बैलेंस हो जाएगा कि किस प्रकार से कटिंग किया जाता है। लेकिन परफेक्ट कटिंग कब किया जाएगा, जब आपके पास हाथ में मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आएगा, तब पता चलेगा कि काटिंग हमको कहाँ से कहाँ करना है, समझे ना। अब हम कैसे कटिंग करेंगे, पेस्टिंग वाला नहीं है, ठीक है ना। तो पेस्टेड रहे हैं या बिना पेस्टेड रहे, सील्ड का निकालने का तरीका सबका एक ही है, और कटिंग करने का भी निकालने का तरीका, कटिंग करने का तरीका सबका एक ही है। इसमें कोई कोई भी मदरबोर्ड रहे, आप पीसीबी का जो आपका सील्ड है, आपको निकालने का तरीका जो रहेगा सब पे अप्लाई होगा, सब पे काम करेगा। अब देखिए यही सील्ड आपका है, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये इसमें देखिए कितना गंदा संदा लगा, गंदा गंदा लगा हुआ निकल टाइप का, देख रहे हैं ये गंदा ना बैठा हुआ है। तो पहले क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा साफ कर दीजिए। देखिए, और ये जो रंगा लगाया है कंपनी ने हिसाब से करेंगे, तो इस प्रकार से क्या कीजिए, इसको साफ कर दीजिए। ठीक है, हल्का फुल्का साफ कर दीजिए। जो भी सील निकालना हो, ये सील निकालना हो, ये सील निकालना हो, या फिर ये सील निकालना हो, कोई भी सील निकालना हो, तो क्या जो चारों तरफ से जो बाउंड्री है 38 डिग्री है, हम यहां दिखाते हैं, है देखिए। ठीक है, ये आपका हो गया 138, ये देखिए 183, ये 183 है, कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन यह है 183। और एक आपका है ये, देखिए ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, कितना है, हाँ 27। अब कंपनी कौन सा है, कंपनी रिलायंस का, देखिए ये तीनों है। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे 138 डिग्री, 138 डिग्री जो ऑलरेडी खुला हुआ। देखिए इसमें डेट एक्सपायरी सब लिखा रहता, ध्यान दीजिएगा। इसे देखते हैं, बेस्ट मतलब परफॉर्मेंस कहा जाता है, जैसे बेस्ट बोला जाता है, बेस्ट 1 साल के अंदर यूज कीजिए, बेस्ट यूज होगा, अच्छा बिफोर, और उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा तो गारंटी नहीं है कि काम करेगा कि नहीं करेगा। आपको क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग 2000, देखो ना 23/9/2023 चल रहा क्या, 25, 1 साल तो बीत गया, लेकिन फिर भी इसका परफॉर्मेंस है, काम क्या 1 ईयर पढ़ी है। देखिए ये कब का मैन्युफैक्चरिंग है, 18/10/2023, देख रहे हैं कितना तेल तेल लग रहा है, इतना हम निकाल लिया, देख लीजिए। ठीक है, जितना जरूरत है, अभी जैसे सील निकालने के लिए हम इतना ही निकालना, आपको आइडिया लग जाएगा हमको कितना निकालना है कितना नहीं निकालना। इसको हम किनारे कर देते हैं, उसके बाद इसमें हम इसको डाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फ्लैक्स डालेंगे, फ्लैक्स पेस्ट, समझ रहे हैं ना। देखिए रिलायंस का हम डाल रहे हैं, कोई भी कंपनी का आप डाल दीजिए, इसके अंदर हम इसमें फ्लैक्स पेस्ट डालेंगे। देखिए
अब इसको क्या करेंगे हम, फिर इसको मिक्स कर देंगे किसमें, सिंपल 138 डिग्री जो आपका पास पीपीडी है उसमें थोड़ा सा फ्लक्स डाल दीजिए, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। बस 138 डिग्री पीपीडी क्या करना है आपको। अब देखिए जो सील्ड को निकालना, मान लीजिए कि इस सील्ड को निकालना है, ये वाला को छोटे से हम निकाल के दिखाते हैं तब समझ में आ जाएगा, ये छोटा वाला, ठीक है। तो क्या करना है हमको, ये जो देख रहे हैं ना, ये टूल देख रहे हैं ना, इस टूल की मदद से या फिर इस टूल की मदद से, जो भी टूल आपको लगे, इस टूल की मदद से आप ये देख लीजिए, इसको क्या कर रहे हैं, ये जो फ्लैक्स आपका ये जो पेस्ट तैयार किए हैं, इसको लेना है हल्का हल्का और सब में आपको लगाना है आपको। देख रहे हैं, ठीक है। देखिए हम बार बार एक ही बात समझाते हैं कि कोई भी काम सीखने के लिए प्रॉपर बेस ही सीखना पड़ता है। हड़बड़ में सोचेंगे कि आप एक सीट निकालने में आपको आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगता है भाई साहब। साइकिल चलाने के लिए सीखे होंगे, बाइक चलाने के लिए सीखे होंगे, कोई भी चीज़ सीखे होंगे तो शुरू मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है। किसी को लगेगा 6 महीना, किसी को साल भर, किसी को 1 महीना, अलग अलग आदमी का जो हुनर रहता है अलग अलग लगता है, लेकिन समय तो लगता ही लगता है। बाद में इसको समय को कम कीजिए, लेकिन तरीका जो तरीका ही है, आप बिना दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, तीसरे तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें खतरा होने का संभावना है, इसमें कोई खतरा नहीं है। थोड़ा समय दीजिएगा, कोई खतरा नहीं होगा, है ना। जैसे कैसे होता है, बस पे चढ़ता है लोग, ट्रेन में चढ़ता है, बहुत लोग चलते चलते उतरेगा और चलती चलती चढ़ेगा, तो कितना दिन तक चलते रहिएगा इसे, किसी न किसी दिन स्लिप कीजिएगा, चला जाइएगा ऊपर। लेकिन जो सीखता है फर्स्ट टाइम जो ट्रेन में चढ़ता है या फर्स्ट टाइम बस में चढ़ता है, तो क्या चलते चलते चढ़ जाता है? नहीं, पहले तो चढ़ने के लिए सीखता है, उसको अकबकाहट रहता है, ट्रेन रुकता है तब आराम से उसमें चढ़ता है। जब ट्रेन आपको रुकेगा तो फिर उसमें उतरता है। जब तक ट्रेन रुकी रहेगी तभी चढ़ने या उतरने का क्रम उसका रहेगा। अब जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो चलते चलते हीरो के जैसा, ट्रेन जब चलने लगेगा ना तभी चढ़ेगा हीरो की तरफ। देखे बहुत लोगों को, एक समय में हम भी खुद करते थे। उसी तरह से जब हम इसको बता रहे हैं जो तरीका, इसी तरीका से ही खुलता है। आप कोई दूसरा तरीका अपनाइएगा तो अपना रिस्क देख के कीजिएगा, लेकिन जो हम तरीका बता रहे हैं इस तरीका में आपका कोई रिस्क नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? आयरन, ये टोनी कंपनी का आयरन है, ठीक है ना। इसको आप इमेज में दिखा रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिकल में भी दिखा देते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। इसका जो ये होता है, बीट होता है, बहुत ही पतला होता है। और देखिए ये सोल्डर आयरन से आपको तो परिचित है ही, अगर लगे जगह बने तो इससे भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं, जगह नहीं बनेगा तो नहीं होगा। लेकिन इसको बीट चेंज कर सकते हैं, बीट आता है, पतला बीट वाला भी आता है, जो मोटा ना है पतला बीट वाला भी आता है, पतला बीट लगा के भी आप काम कर सकते हैं। शॉटगन है, इसी से आपको हम सील निकालेंगे। और एक ये भी सोल्डिंग आयरन है, देखिए इसका बीट देख रहे हैं, इससे भी बहुत मज़ेदार काम होता है। तो ये आपको 500-600 से ऊपर का रेट है, ठीक है ना। और जनरल एक और है, ये हॉटगन, ये भी एक हॉटगन है ना। जो आपको लगता है कि 2 से 2,500 हज़ार का जो जिसके पास है ना अमाउंट है, वो आपको इसको खरीद सकता है। जिसके पास 5,000 से 5500 का अमाउंट है ये खरीद सकता है। 857 DW प्लस। इसमें देखिए नोजल देख रहे हैं ना, पतला नोजल है, फिर मीडियम है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, 4 नोजल इसमें देता है, ठीक है। तो अभी हम कौन सा आयरन का इस्तेमाल करेंगे? ये वाला, ठीक है ना। चलिए फैन को बंद करना पड़ेगा। स्टैंड लाए हो? पहले इसको गर्म कर लेते हैं। जब ये आयरन गर्म हो जाएगा, समझ रहे बात को ना, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये देखिए, ये जो आपको शील्ड है, इस शील्ड में सब में इसको ऐसे ऐसे चारों तरफ से इसको आयरन को चलाएंगे तो क्या होगा, जो पहले वाले जो रांगा जो लगा हुआ कंपनी का जो हम लगाए हैं, वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा।
138 डिग्री का ना लगाए हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और हॉटगन से 200 से 250 के बीच में आप हीट करके शील्ड को आराम से निकाल सकते हैं। और 200 से 250 के बीच में हीट मारने से कोई भी पार्ट इसके अलावा कोई खराब उराब कुछ भी नहीं होता है। समझ रहे बात को ना। और आराम से निकालिए। 250 पे हीट देंगे तो केवल जो ये जो शील्ड देख रहे हैं ना, वो ही केवल शील्ड का ही जो रांगा है ना, वो केवल मेल्ट होगा, गलेगा। बाकी कुछ भी और कोई अदर पार्ट्स कोई गले वलेगा नहीं। आराम से चिमटी से या उसका कर कुछ भी टूल से आप उसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं, दिखाते हैं। अभी हम गर्म होने दीजिए। और भी ऐसा मेरा वीडियो डाला हुआ यूट्यूब पे, शील्ड निकालने का वीडियो डाला हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉपर वो भी है, बहुत अच्छा से प्रॉपर डाला हुआ है। लेकिन जो हमारा स्टूडेंट रहेगा ना, वो समझ में आ जाएगा। फील्ड वाला ऐसा नहीं कि नया हम बना रहे हैं, ये कोर्स में बना रहे हैं, इसलिए अलग से इसको फ्रेश बना दे रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि रांगा इसमें, चलिए इसी में पता चल जाएगा। नजर आ रहा है ना, देखो। अभी और गर्म होगा। देखिए, बहुत लोग ये देख के सोचता है और बोलता है कि ये इतना कौन देख कर रह जाता है। समझ रहे बात को ना। हम तो ऐसे ही निकाल देते हैं, लेकिन वो अपने आप से पूछे कि जब शुरू शुरू सीखा था तो क्या ऐसा ही निकाल लेता था। समझ रहे बात ना। तो शुरू में उसको भी तकलीफ दिक्कत हुआ होगा। जब वो प्रॉपर समझ में आ गया तो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस के बल पे, एक्सपीरियंस अनुभव होता है तो बोलता है कि हम तो ऐसा ही निकाल लेते हैं, अब इतना कौन ऐसे किया जाता है, बोलता है बहुत लोग। हम अभी बोलते हैं कि हमको पटना जाने में हमको 4 घंटा लगता है। हम जब बोलते हैं किसी को 4 घंटा, क्या बात करते हैं सर, अब तो 2 घंटा में आ, 1.5 घंटा में तो हम आ जाते हैं, ऐसा ही बोल देता है। तो पहला वो कारण जानना नहीं चाहता है। वो अपना भाई तुम्हारे पास उस टाइप का गाड़ी होगा, तुम हमेशा आते जाते रहते होगे, है ना। एक्सपीरियंस के बल पे तुम अपने हिसाब से बोल रहे हो। और हम भाई साल में एक आध बार जाते हैं, वो भी स्प्लेंडर गाड़ी है मेरे पास, वो भी बाइक को बैठाए हुए रहते हैं, तो उड़ा के ले जाएंगे। तो इतना बात वो नहीं समझना चाहता है, लेकिन बोलने के लिए बोल देगा। ये 1.5 घंटा में तो पटना पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत है, एकदम ऐसा ही गोश से बोलेगा। तो यही बात इसमें भी होता है। कोई लोग देखता है तरीका से निकालते हुए तो बोलता है कि इतना कौन करे जाता है, समझे, वैसा ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, निकालो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे पीछे हम लोग भी आएंगे, आपका तरीका हम भी अपनाएंगे एक समय में, लेकिन अभी तो हम ना अपनाएंगे। देखिए अब रांगा गलने लगा है, देख रहे हैं, नीचे नीचे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जो टेम्परेचर क्या कर रहे हैं इसका, लो कर रहे हैं, लो। हाँ, कंपनी का अपना जे रहे, कंपनी का जितना टेम्परेचर का रहे रांगा उससे हमको लो कर देना है। ये 138 का लगाए हैं तो 138 का हम आपको देंगे करने के लिए, आप सबको कीजिएगा। अभी हम आज और साफ सुथरा एक और वीडियो लाइव दिखाएंगे संजय सर को थ्रू, उसमें उस स्टैंड पे लगा के भी तुरंत हम बनाएंगे इसके आगे। एक कटिंग में करवाएंगे और एक निकलवाएंगे मैक्स गोल्ड का। देखिए नंबर है, फुल करते हैं, फुल ही रखता है, एनी टाइम फुल।
देखिए बढ़िया से है ना, ये आपका, हम आपको बढ़िया से प्रॉपर ढंग से बताते हैं ऑन वाला बोर्ड वाला में। देखिए बढ़िया से, ये ना ये भी रांगा है ना, हीट नहीं हो रहा है, हीट नहीं हो रहा क्योंकि और चाहिए इसमें हीटिंग पावर इसमें कम है। चलिए हम दिखाते हैं, दूसरा सील निकालेंगे। चलिए पहले इसको हम निकालते हैं। देखिए इसको क्या कीजिए ना, फिर इसको साफ करना जरूरी है। इसको क्या क्या कीजिए, साफ कर दीजिए इसको। देखिए इस प्रकार से हम इसमें कॉटन ले लिए हैं, ठीक है। अब पेट्रोल में इसको डुबो देते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। इसमें जो अलग जो एक्स्ट्रा जो है ना पीपीडी, वो सब कुछ आ जाए, सब इसमें आ जाए। ठीक है को देखिए ये हॉट गन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कितना इसमें है, 350। इसे कितना करेंगे हम इसको, नहीं 350 रुपये तो खराब, 250, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 250, 240 रुपये भी काम करेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, एयर को क्या रखेंगे, 1 से 2 के बीच में, एयर को 1 और 2 के बीच में, और हीट को 240 250 काफ़ी है, ठीक है ना। अगर वो सही से वो लगा होगा रांगा तब, अगर उसमें सही से नहीं लगा होगा तो निकलने में दिक्कत होगा। अब इस पर हम हीट चलाएंगे। हम इसको चिमटी से पकड़ेंगे आराम से ये। देखिए ये सब जो है ना, देखिए ये सब कुछ होगा नहीं। देखिए देख रहे हैं, कोई मेल्ट हुआ ये सब इसलिए मेल्ट नहीं हुआ कि उतना हम डिग्री टेम्परेचर इसमें दिए नहीं है, 240 पे दिए, 240 पे सब मेल्ट होगा ही नहीं। आपको जो लो टेम्परेचर किए हैं, केवल सील्ड ही आपको का जो किनारे किनारे जो बरांगा दिए हैं पीपीडी दिए, वो केवल पिघ लेगा। अब देखिए इसको साफ सफाई थोड़ा कर दीजिए। देखिए कहीं कोई गंदगी है आपको, देख रहे हैं कितना अच्छा से निकला। ठीक है, अब हम निकालते हैं बड़ा वाला, ये वाला को। ठीक, देखिए बड़ा वाला को निकालते हैं। नहीं दोबारा कहने लगेगा, लगेगा भी।
ठीक है, अब साफ कर लेते हैं गंदगी सब। एयर का प्रेशर दे रहे हैं, सूख जाएगा। देखिए साफ हुआ। कहीं लगा हुआ है रंगा एक्स्ट्रा? नहीं लगा हुआ। कहाँ पर बताइए? रुकिए ना, ये बोल रहे हैं तो ये तो इसी का ना है, तो हट जाएगा, समझे? इधर इधर नहीं लगा, देखिए इसमें घुसा हुआ, देखिए ये सब चीज नहीं रहना चाहिए, देख रहे हैं ना, ये नहीं रहना चाहिए। तो उसमें पिघल के शॉर्ट कर सकता है। देखिए साफ हो गया ना, तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये साफ हो गया, ये सब नहीं रहना चाहिए। देखिए देखिए इसमें भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, सब साफ हो गया। अंदर में कैसे? अंदर में देवे नहीं की है, किनारे किनारे ले दिए हैं। देखिए ना सील नहीं है, देखिए इधर इधर साइड में नहीं, तो निकलेगा तो हाँ जा सकता है। तो जब सील निकालेंगे हम बाहर, तो फिर देखेंगे ना, तो सब साफ सुथरा कर देंगे। एक जो छोटा सा गोली भी रंगा करेगा ना, इधर उधर अगर जाकर शॉर्ट कर जाएगा तो मोबाइल में प्रॉब्लम आ सकता है, तो देखना पड़ता है। थोड़ा सा इसमें हीट दे के, थोड़ा सा इसमें फ्लैक्स पेस्ट थोड़ा सा लगा देते हैं। चलिए अब इसको सील्ड को निकालना। अब देखिए उसकाने के लिए भी कहाँ से उसकाइएगा इसको, ये ध्यान देना जरूरी है। देखिए यहाँ पर सामाने लगा हुआ है, तो यहीं से निकालेंगे। देखिए यहाँ से, देख रहे हैं ना, यहाँ से क्या गैप जहाँ से रहेगा ना वहाँ से करेंगे। देखिए हीट क्या किए, 1 और 1.5 के, 1 और 2 के बीच में, और हीट क्या देंगे, 240 काफ़ी है। देखिए चाहते हैं कि आराम से निकालने के लिए, तो समय देना पड़ेगा और अच्छा से काम करिएगा तो निकलेगा, और कोई सामान भी डैमेज नहीं होगा। अब देखिए आपको बोल रहे थे अंदर रंगा गया कि नहीं गया, देख लीजिए आप। इसमें ये लग रहा है, ये बाहर के झाड़िएगा तो झरा जाएगा। खत्म हो गया, ये है कहाँ? झाड़ देते हैं। देखिए देखिए अब बताइए कहीं है? पूरी तरह सफाई है ना? कोई सील्ड उखड़ा है? नहीं ना, तो इसमें सील्ड उखड़ने का चांसेस कम है। हाँ हीट अगर कम पड़ेगा
तो शील्ड उखड़ सकता है किनारे 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 कहीं कहीं। ये पावर आईसी है MT 6371P, MT 6371P बहुत मोबाइल में लगता है। ये वीवो में भी लगता है, ओप्पो में भी लगता है, सैमसंग को बताएंगे आगे। वो तो अभी इस क्लास में क्या है, शील्ड कैसे निकाला जाए, काट के कैसे निकाला जाता है और फिट करके कैसे निकाला जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपको ये पूरा का पूरा बता दिए कि आपको शील्ड को कैसे निकाला जाता है। कोई भी मोबाइल का मदरबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो मदरबोर्ड पे शील्ड रहता है, ठीक है ना, और उसी के अंदर हमको काम करना है। तो हमको शील्ड तो प्रॉपर वे में हमको हटाना आना चाहिए ना, कहीं कहीं हमको कटिंग करना रहता है तो कटिंग करने भी आना चाहिए। तो इस क्लास में आपने यही सीखा कि कैसे मदरबोर्ड का शील्ड को कटिंग करते हैं और कैसे शील्ड को हिट मार के उसको बाहर निकालते हैं, समझे। इसमें PPD के बारे में पता चला, 183 डिग्री क्या है, 138 डिग्री क्या है, 227 डिग्री क्या है, और भी छोटा मोटा जो टूल्स है इसके बारे में पता चला। तो प्रॉपर ढंग में ये अभी आपको सेट का पता नहीं चला कि सेट है, ऑन है कि डेड है। हम आपको अब जो आगे बताएंगे वो हम ऑन बोर्ड पे बताएंगे। अभी से जो भी काम किए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अभी जो हम काम किए ना, कोई मोबाइल अगर चालू मोबाइल भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे कि जैसा ही रहता। कैसे कोई आदमी को कोई बीमारी है, बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन करना, तो ऑपरेशन किया लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है, भैया ऑपरेशन करवाया वो हो गया 20 साल, अभी तक ठीक ठाक है, ठीक है ना। अब कोई ऑपरेशन करता है तो उसको दिक्कत हो जाता है बाद में। तो वैसा काम अभी हम नहीं सीखे हैं। शील्ड को प्रॉपर वे में कैसे निकालें, शील्ड को कैसे कटिंग करें, ये आपको इस वीडियो में हम आपको बताए हैं, इस क्लास में बताए हैं। अब आपको हम ऑन बोर्ड पे देते हैं। ऑन बोर्ड मेरे पास है सैमसंग का A20 और A10s है। तो हम आपको A10s का चालू फोन है, पहले तो आप दिखा देंगे चालू है, उसको कटिंग करेंगे भी, जहां से बोलिएगा वहां से कटिंग भी होगा, और जो शील्ड बोलिएगा वो शील्ड हम आप उसको निकालेंगे। तरीका यही अपनाएंगे, समझ रहे हैं ना। और तरीका कुछ और दूसरा अपना के देखते हैं कि वो आपको निकलता है कि नहीं निकलता, वो अपने अनुभव से बताएंगे। जो अभी हम तरीका बताएंगे, तरीका में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं होगा। ये तरीका से एक निकालेंगे और एक अनुभव से निकालेंगे, तो अनुभव से भी खराब 99% नहीं होगा। लेकिन जो पहले से काम किए हुए है ना, वो लोग ही कर सकता है, नया लोग नहीं करता। नया लोग जो अभी बताएं वही ढंग से, और जो हम समय लिए ना, इतना समय से और कम ही में आप ले लीजिए, क्योंकि अभी वीडियो इधर शूट हो रहा है, ये सामान निकाल वो सामान निकाल रहे हैं। लेकिन हमको अगर प्रॉपर अकेले करना रहता तो इतना समय नहीं लगता, इतना समय लगता, घोल के रखे हुए रहते हैं, बस लगाया किनारे किनारे, समझे ना। हाँ, और हम जान रहे हैं कि अभी ये जो ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, ये भी ज़्यादा हीट नहीं हो रहा, वो आयरन भी हीट नहीं हो रहा है, लेकिन और थोड़ा हीट होना चाहिए था ना, सही से मेल्ट होता। तो हीटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इस दोनों आयरन में, तो हीटिंग अच्छा होना चाहिए। तो हीटिंग नहीं हो रहा था, तो ये जो कौन मॉडल है आपका T12D+ ओसेसिस का, क्या आपका ओसेसी कंपनी का ये है, ये आपका आयरन, इसका हम इस्तेमाल किए हैं। अब ऐसे सबसे बेस्ट है वो कौन सा मालूम है, सोल्डरन का। अब करके देखिए सोल्डरन वाला, पतला बीट, अभी जो जनरल है उसमें मोटा बीट है, पतला बीट स्पेशल मिलता है। तो 2 आयरन ले लीजिए सोल्डरन कंपनी का, एक पतला बीट वाला और एक मोटा बीट वाला। पतला बीट वाला इससे भी ज्यादा हिट करेगा, एक बार से लगाएगा ना। हाँ, उसी का बहुत पावर है उसमें, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए ज्यादा हिट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आपको हम आगे हम कौन सा बता, लाइव दिखा रहे हैं, लाइव। अब तक जो आप वीडियो देखें, इसमें आपको पहले आपको हम शील्ड को हटाने के लिए बताएं, जिसमें आपको हॉट गन का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा कटर का इस्तेमाल किया गया है। अब हम ये जो शील्ड देख रहे हैं ना, ये शील्ड को और भी तकनीक से इसको हटाया जाता है। जैसे कि ये देख लिए मदरबोर्ड, इस पर शील्ड लगा हुआ, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो ये तो शील्ड ऐसे ही निकल जाता है। इसको या तो आप कटर के माध्यम से आप कट कर सकते हैं, दूसरा आप इसको हॉट गन के द्वारा भी हटा सकते हैं, जो वीडियो में आप लोगों को समझाया गया, दिखाया गया। अब हम आगे और क्या तरीका है इसे हटाने के लिए, ये हम आपको आगे बता रहे हैं। तो ये देखिए, एक ये ड्रिल मशीन है, देखिए यहाँ पर ड्रिल ग्राइंडर। तो ये इस मशीन से, इस मशीन सेट से भी हम लोग इसको शील्ड को बहुत पहले काटते थे भी, और CPU वगैरह पे इसमें ड्रिल वगैरह होता था। लेकिन आज के डेट में ये आउट ऑफ डेट हो चुका। अब इसका
इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अच्छा से इसको दिखाना। देखिए ये करीब इसे हम 2 साल पहले खरीदे थे, 2 साल पहले। आज भी ये मिलता है नया में, लेकिन इसका इस्तेमाल अब ना के बराबर रहा। देखिए ये आपका आ रहा है इस पे। हाँ, ये अडेप्टर है। देखिए ये आपका पेन है, ये सब आपका ये सब टूल्स का इस्तेमाल पहले होता था, आज भी होता है इसका, लेकिन अब इसका मोबाइल फ़ोन में उतना इसका रोल अब नहीं रहा। लेकिन जिसके पास है तो है। नया मिनी पॉलिश पेन के नाम से आता है रिलाइफ कंपनी का। इस टूल के माध्यम से हम ये जो सील्ड वगैरह है इसको हम काट सकते हैं, काट के इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा आईसी वगैरह पे भी काम होता है, ड्रिल करने के लिए काम आता है। तो हम इसको दिखाते हैं। ये देखिए ये पेन है, ये इसमें इस प्रकार से इसको लगाया जाता है और इसमें 5 वोल्ट एडाप्टर के माध्यम से सप्लाई दिया जाता है। और लगाइए, देखिए यहाँ पे दिखाइए, इसको इसमें लगा दिए। देखिए ये देखिए इसके द्वारा कटिंग कर सकते हैं। और भी बहुत तरह का यूज़ होता है, जैसे ड्रिल करने के लिए ये है, सफाई करने के लिए हो गया, ये सब है। तो कटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। और हम बताए थे कि ऑन बोर्ड पे आपको सील्ड को एक कटर के माध्यम से काटेंगे, फिर इसके माध्यम से भी काटेंगे और हॉर्डिंग के मदद से भी उसको सील्ड को हटाएंगे। मतलब कि जो देख रहे हैं सील्ड ना, इसको इसके माध्यम से भी कट के हटाएंगे और कटर से भी काटेंगे और आपको हॉर्डिंग के माध्यम से भी इसको सील्ड को निकालेंगे। और इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हम लाइव करके दिखाएंगे। मेरे पास एक फ़ोन है, देखिए चालू फ़ोन है। देखिए ये टेनिस। चलिए इसको हम बाद में, पहले इसको हम दिखाते हैं टूल का। देखिए टूल को इस प्रकार से लगाएंगे, ये पुश करना रहता है। देखिए अब इसको हम स्विच को ऑन करते हैं। साफ साफ आ रहा है ना? देखिए घूमने लगा। इसको स्पीड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है। देखिए स्लो करना है, स्लो कर दीजिए। अब देखिए कटिंग करने के लिए क्या है, एक इसको ऑफ कर दे रहे हैं। तो ये अब टूल है, तो ये टूल जो आता है करीब 1900 के बीच आता है ये टूल, ये पूरा कंप्लीट। और ये जो पहले वाला दिखाई, ये पहले का था जिसमें 1600-1700 रुपये का था। तो इसका टूल का इस्तेमाल आजकल अब नहीं होता। इस टूल से आप कटिंग वगैरह कर सकते हैं अपने अनुसार। तो इसका हम यूज दिखाते हैं। तो ये इसको हटा देते हैं पहले। देखिए ये सेट है, ये 10S। पहले इसको हम खोल लेते हैं, खोल के मदरबोर्ड निकालते हैं। अब देखिए इसका हम एक एक सील्ड को हटाएंगे।
ये शील्ड भी हटाएंगे, 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 और किसी प्रकार का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो कुछ शील्ड तो हम कटर से काट कर हटाएंगे, कटर दिखाते हैं है। तो जब इसका कट सब पूरा हटाएंगे और बिल्कुल चालू के चालू रहेगा तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही कि सेट आपका इतना कटिंग करने के बाद उस सेट में खराबी नहीं आता। तरीका से अगर करेंगे तो खराबी इसमें किसी प्रकार का नहीं आएगा। शील्ड को हटाया जा रहा है। जब आपको भी काटना होगा तो सावधानी पूर्वक ही काटना है, जल्दीबाजी में काम नहीं करना है। पहले भी बताएं कि कोई भी काम सीखने के लिए धीरे धीरे ही प्रयास करना पड़ता है। अब जो लोग एक्सपीरियंस है, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो लोग जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं क्योंकि अपना उनके पास एक अनुभव होता है। लेकिन जो नया जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइम या फिर मोबाइल पहला बार सीखे हैं, उसको सिल हटाना है, पत्र हटाना, तो उसको धीरे धीरे ही किसी भी प्रकार से कटर से या फिर हॉट गन से या फिर वो जो टूल दिखाएं अभी हम ड्रिल मशीन से भी आप काट सकते हैं। एक और इंच नीचे से करके नीचे नीचे बाउंड्रिया काट दिया जाता है। हाँ, जहाँ पे बाउंड्रिया ऐसे करके कैसे बाउंड्रियो कट जाए या मोटो वाला से होगा। जहाँ पे जगह नहीं ना रहता है, हाँ, वहाँ पे ऐसा करके किया जाता है। अच्छा, तो इसमें वो नहीं होगा, इसमें तो कट रहा है, कट रहा है नीचे बाउंड्री कट रहा है। हाँ, नीचे से ऐसे छोड़ दे रहा है। नहीं, छोड़ दे रहा तो वो अलग बात होता है, लेकिन इसे वो अचानक छोड़ दिया तो अलग बात है। देखिए इस प्रकार से, देखिए हम लोग धीरे धीरे ये हुआ है, तब देखिए इस प्रकार से, देखिए एक भी इसका कहीं भी कोई प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि बहुत सारा पुराना सील जो रहता है ना, थोड़ा सा जो नीचे का रांगा है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो थोड़ा सा हल्का प्रयास करने पर इस प्रकार से आपका सील को हट जाएगा आपका। ठीक है, जो वीडियो है ना कम से कम 1.5 घंटा का होगा, उसमें 40-45 मिनट तो उसी में हो गया था। बनाना उधर अब नहीं गए थे, अब थे नहीं, अभी कहाँ सब इसको जोड़ेंगे ना, आधा ना था वो लाइव जो बोले थे कि लाइव करके दिखाएंगे, तो लाइव तो यही ना है, फ़ोन चालू है ना, तो देखे कटिंग हुआ ना। आपको इसमें जब कटिंग करना रहेगा तो आपको कटर का अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको ब्रांड वाला कटर लेना पड़ेगा, आपको देख के लेना पड़ेगा कि इससे कटरिंग होगा नहीं होगा। मार्केट में बहुत तरह का कटर है, कभी कभी होगा 100-200 रुपये कटर अच्छा काम कर देता है, कभी कभी होगा 500 का भी कटर लेंगे तो अच्छा नहीं काम करेगा। तो इसलिए कटर का विशेष तरह से चुनाव किया जाता है। जमा कर सबके कहीं जाएगा। इसमें विशेष तरह से ध्यान दिया जाता है कि कटर का जो नोकीला जो आगे का है वो पार्ट्स में नहीं लगे। धीरे धीरे देख देख के आराम से, टाइम लगे तो लगे, लेकिन अच्छा से कटिंग करके हटाना पड़ता है या सील हटाना पड़ता है।
पूरा हटा दीजिए, पूरा हटा दीजिए। अभी तक इन्फिनिक्स वाला काम नहीं हुआ है। 3 दिन को फ़ोन नंबर रखे हुए हैं, किस पे फ़ोन करे किस पे फ़ोन ना करे, कंफ्यूज होते रहते हैं। चलिए, इसका भी देखिए पूरी तरह से सील्ड कट गया है कटर के माध्यम से। अब फिर इसको देखते हैं। सेट चालू है या नहीं चालू है? बिल्कुल चालू रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मिल जाएगा, पानी का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक है बिल्कुल। चलिए सर, आगे अब मशीन से अथी से निकालिए, रिलैक का मतलब इसके द्वारा, स्टील के द्वारा। इस टूल का भी इस्तेमाल होगा और कटर का भी इस्तेमाल होगा ना। उधर ला गए, उधर चल। ये जॉब कीजिएगा, ठीक है। ये एक बार इसमें मिस्टेक हो गया, समझ, प्रिंट कटा तो फिर कहानी ख़त्म। इसलिए इस कटर से आपको हिसाब से ही कटिंग करना है, एक्सपीरियंस लेना है। ख़राब मदरबोर्ड पर पहले काम करना है, ख़राब मदरबोर्ड पे, तभी आप ऑन बोर्ड पे कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप सीधे धीरे धीरे मैनुअली इसको कटिंग कीजिए।
इधर में पलटिए तो बोर्ड को। बाकी हॉट गन से निकाल दीजिए, है ना। एक ये वाला बच गया, एक ये और एक ये। चलिए इधर शूट करते हैं, निकलवा दें, निकाल देंगे। चलिए अब दोनों का ये निकल नहीं ना होगा, ये वाला और पलटिए उधर। चलिए चलिए, नहीं अगर रिस्क है तो छोड़ दीजिए, लो डिग्री पे निकल जाएगा 200 पे। बढ़िया से चारों तरफ से लगाएंगे तो निकल जाएगा। पतलका नोजल देखिए इतना कटिंग होने के बाद सेट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट बिल्कुल चालू है। ये जो वीडियो है ट्रेनिंग पर्पस ही है, ये सिखाने के लिए बनाया गया है किस प्रकार से आप शील्ड को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए करना। देखिए आप हॉट गन से शील्ड निकालने के लिए पहले पीसीबी होल्डर में इसको, लाइट बहुत ज़्यादा मार रहा है, छोड़ दीजिए, सही ठीक है। लाइटों बंद कर दीजिए, उधर घुमा दीजिए, उधर घुमा दीजिए इसको। हाँ हाँ ठीक है, सही। चलिए ऐसे ही ठीक है, बहुत चमक रहा है। दो 60 पे निकलेगा। नोजल से ठीक से निकलता क्या दे? पतला नोजल से ठीक से निकलता हाँ? पतला नोजल से ठीक से निकलता पतला नोजल लगा लिए, नोजल तो ये है। है ना नोजल, तो वहाँ पर निकाल दीजिए। কাজ করব তাড়াতাড়ি। কি হলো স্যার, ভালো দিয়ে কাজ করব। ठीक है सर, इधर थोड़ा सा मोड़ लीजिए। ভালো ভালো, এখন ভালো। संजय सर के माचिस दिख रहा है इसमें, माचिस दिख रहा है। संजय सर माचिस रखे हुए रहते हैं कभी कभी, मतलब उसमें सामान माचिस में भी सामान। तो पीपीडी हो गया 138 डिग्री। संजय सर ये है।
पैसा पूरा क्या मिल देता है, पैसा की देवे लगता है। टेक्नोलॉजी जी गलती से उठा देने से मैं जमा देखिए ये बिल्कुल मोबाइल ऑन है और इसका पूरा देखेंगे इसका मदरबोर्ड का, तो देखिए इसका फ़ोन का शील्ड देखिए कितना अच्छी तरह से निकाला गया। देखिए अब बिल्कुल ये सेट चालू है, तो इसको शील्ड को निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अच्छा से आप ट्रेनिंग लेते हैं, आपका हाथ अच्छा से चलता है, टूल अच्छा होता है, तो ये आपका शील्ड सही ढंग से आपका निकल जाता है। तो निकालने का तरीका भी बता दिए अब आपको कि कटर से भी आप निकाल सकते हैं, कि टूल के माध्यम से, ड्रिल मशीन जो सेट आता है सनशाइन का, इससे भी निकाल सकते हैं, और हार्डवेयर की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। मतलब हीट दे के भी हम निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इस साइड का, देख सकते हैं आप, देखिए बिल्कुल फ्रेश निकला हुआ है और बिल्कुल सेट ये चालू है। इसके अलावा अब आपको 20 उधर का भी साइड का दिखाते हैं। ये देखिए इधर आपका जो है मीडियाटेक का CPU लगा हुआ है, यहाँ पर चिपसेट है, इधर सैमसंग का MMC है। ये देखिए इसका शील्ड देखें बिल्कुल फ्रेश सही तरह से।
तो जब हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि इधर का भी सील निकाल दें, इधर का भी सील निकाल दें, इधर का भी सील निकाल दें, इधर का भी सील निकाल दें। जहाँ पर हमको काम रहता है वहाँ पर हम सील्ड को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ये नेटवर्क विभाग है, तो नेटवर्क का जब हम काम करेंगे तो यहाँ का सील्ड हम हटाएंगे। यहाँ पे देखिए पावर आईसी है, तो जब पावर आईसी पे काम करेंगे तो हम यहाँ का सील्ड हटाएंगे। उसी प्रकार से इधर चार्जिंग आईसी है, डीसी टू डीसी पावर सप्लाई है, फिर ये आपका इधर चिपसेट है, इधर एमएमसी है, तो इस तरह से इधर वाईफाई का है। तो जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर का हम सील्ड निकालते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को सील्ड निकालने के लिए बताया गया है। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक है। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से सारा पार्ट्स की जानकारी बताऊंगा कि इसमें कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है और उसका भी सामान को निकालना लगाना प्रॉपर ढंग से और इसका वर्किंग क्या है, सब पार्ट्स का काम क्या होता है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।